जम्मू कश्मीर खासतौर पर घाटी में साल 2020 से अलग अलग हमले हुए, लेकिन इन हमलों की जिम्मेदारी कश्मीर में सक्रिय पुराने आतंकी संगठन मसलन लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने नहीं ली, बल्कि TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने लेनी शुरू की। आपको याद होगा कि 14 फरवरी 2019 के दिन पुलवामा हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान से संचालित होने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी। पाकिस्तान ISI जैश ए मोहम्मद के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब बीते कल यानी 22 अप्रैल 2025 पहलगाम आतंकी हमला, जो पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला है, इसकी जिम्मेदारी किसी पुराने आतंकी संगठन ने नहीं ली, बल्कि TRF ने ली है। ऐसे में दो सवाल उठते हैं। पहला, क्या घाटी से पुराने आतंकी संगठन अब खत्म हो गए हैं या वे गायब हो रहे हैं? दूसरा, ये TRF क्या है? क्या इतने कम समय में ये इतना बड़ा आतंकी संगठन बन गया है जो इतने बड़े हमले को अंजाम दे रहा है? शुरुआत पहले सवाल से करते हैं। पाकिस्तान से संचालित होने वाले पुराने आतंकी संगठन कहीं भी गायब नहीं हुए हैं, वो आज भी जमीन पर सक्रिय हैं। पाकिस्तान बेस्ड इन आतंकी संगठनों ने दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए, या यूं कहें कि इंटरनेशनल दबाव के चलते, अपनी रणनीति में बदलाव किया है ताकि सीधे सीधे उनका नाम ना आए। इसीलिए पुराने आतंकी संगठनों ने अपने लश्करों को नया चोला पहना दिया है और TRF वही नया चोला है, जबकि भीतर वही लश्कर तैयबा है। TRF ही लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी संगठन है और इसी के जरिए वो कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर भी चला रहा है। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि लश्कर तैयबा को एक नया प्रॉक्सी संगठन क्यों बनाना पड़ा? ये नया नाम क्यों देना पड़ा? इसके कई कारण हैं। मसलन नया नाम देने के पीछे एक कारण ये हो सकता है कि वो इसे मजहबी रंग नहीं देना चाह रहे हों। दी रेजिस्टेंस फ्रंट सुनने में ये मजहबी नाम नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि ये कोई गैर इस्लामिक नाम है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो इस आतंकी संगठन को लोकलाइज करना चाहते हैं, यानी लोकल कनेक्ट दिखाना चाहते हैं कि यह लोकल युवाओं वाला एक मिलिटेंट ग्रुप है। पहलगाम आतंकी हमले में हम ये भी देख चुके हैं कि 4 आतंकियों में 2 लोकल हैं, जबकि 2 पाकिस्तानी। ग्लोबल पॉलिटिक्स में रेजिस्टेंस वैसे भी एक्शन का रिएक्शन माना जाता है, तो इस नाम से ये नैरेटिव बनाने की भी कोशिश हो सकती है। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, इससे कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि कश्मीर में आतंकवाद की एक नई लहर आई है। 1990 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बनाने के बाद पहली बार किसी आतंकी संगठन का गैर इस्लामिक नाम रखा गया है। आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान अब स्मार्ट मूव चल रहा है। वह नहीं चाहता कि सीधे सीधे उसका नाम सामने आए, क्योंकि अगर ये बात बार बार सामने आती है कि पाकिस्तान की जमीन का उपयोग आतंकवाद को पनाह देने के लिए किया जा रहा है, तो फिर वह FATF की जांच के घेरे में आ जाएगा और उसे वित्तीय नुकसान होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की जांच से बचने के लिए पाकिस्तान की ISI ने लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन का नाम सामने ना लाने के बजाय नए नाम के जरिए रीब्रांडिंग की, ताकि पाकिस्तान का नाम भी ना आए और काम भी हो जाए। TRF अकेला नहीं है जो पाकिस्तान से चलने वाले पुराने आतंकी संगठनों के प्रॉक्सी संगठन हो। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, यह जैश ए मोहम्मद का प्रॉक्सी आतंकी संगठन है। TRF की तरह यह भी साल 2019 में बना था। जैश ए मोहम्मद का एक और प्रॉक्सी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स भी है। नाम भले ही बदला है, लेकिन काम वही है। आतंकवादियों की भर्ती, आतंकवादियों की घुसपैठ, पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी और अंत में वही आतंकवादी हमला। कई बार ये खबरें आती हैं कि LET के प्रॉक्सी आतंकी संगठन के ओवरग्राउंड वर्कर्स हथियारों के साथ LOC पर गिरफ्तार किए गए हैं। ये OGWs या तो पाकिस्तान से इस तरफ आ रहे होते हैं या फिर वहां हथियार ला रहे होते हैं। अब TRF की जहां एक बात है, तो उसकी सोशल मीडिया पर ठीक ठाक पकड़ है, जिसके जरिए वो घाटी में तनाव पैदा करने की कोशिश करता रहता है। मसलन स्थानीय पत्रकारों के नाम एक कागज पर लिखना और फिर ऑनलाइन उसको प्रचारित कर उन्हें धमकी देना। इसका असर यह होता है कि कुछ पत्रकार अपनी जान बचाने के लिए नौकरी छोड़ देते हैं। TRF अक्सर टारगेट किलिंग्स में भी विश्वास रखता है, फिर वो चाहे सेना के जवान हो या फिर बाहर से आया कोई निर्दोष व्यक्ति या गैर मुसलमान। पहलगाम में भी हमने यही पैटर्न देखा, नाम पूछकर गोली मारना। ये टारगेट किलिंग का ही एक हिस्सा है। इसे एक तरह का डर फैलाने की कोशिश करना कि बाहरी लोग यहाँ ना आए। एक और बात कि TRF यह दिखाना चाहता है कि कश्मीरी मुसलमानों से इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, ताकि TRF के लिए लोकल लोगों के मन में एक तरह की सिंपैथी जगे। बहरहाल ये है कहानी पाकिस्तान से संचालित होने वाले प्रॉक्सी आतंकी संगठन की। नाम भले ही बदले हों, लेकिन काम आज भी वही है, घाटी से गैर मुसलमानों को, हिंदुओं को दूर रखना।